नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो हम लोग सवाल कर रहे थे, तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11वां है। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 11 में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लिखिए, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। कह रहा हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L, कह रहा है हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L हैज हैज वन एंड हैज वन एंड हैज वन एंड tied tied at A, and and the other end and the other end is attached attached to a small heavy ring, heavy ring which can slide on a rough on a rough on a rough horizontal rod, which passes which passes which passes through A, जो कि ए से क्या करता है, रॉड हमारा पास करता है। इफ इफ वेट if weight of the ring be n times be n times weight of chain so that दिखाइए कि so that its greatest possible distance from A is, कितना हमें प्रूव करना है, 2L by lambda log ब्रैकेट में लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, वे यार जहाँ पर 1 बाई लेमडा इक्वल टू म्यू 2n प्लस 1 एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? सवाल सभी लोग देख लीजिए, सबको दिख रहा है अच्छे से? सवाल क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं एक बार कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L, कोई एक चेन है जो कि कुछ वजन है, वजनदार, क्या है उसका लेंथ कितना कह रहा है, 2L, हैज वन एंड टाइड एट ए, और जो इसका एक एंड है कहाँ पर टाइट किया गया है, किसी पॉइंट ए पर क्या किया है, उसको टाइट कर दिया है, एंड द अदर एंड, एंड उसका दूसरा एंड क्या कर रहा है, इज अटैच टू अ स्मॉल हैवी रिंग, जो कि पहला मान लीजिए एक हमारा क्या है, हैवी चेन है, जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 2L। ठीक, कह रहा है इसका एक सिरा किसी पॉइंट ए से हमने क्या किया, बांध दिया, जबकि इसका दूसरा सिरा किसी हैवी रिंग, कोई रिंग है उससे हमने क्या कर दिया है, उसको बांध दिया है। ठीक, कह रहा है हैवी रिंग विच कैन स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, जो कि जिससे हम रिंग में बांधे दूसरा एंड, अगर इसी एंड को हम क्या बांध रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ इसमें बांधेंगे तो कुछ यहाँ होगा, दूसरा एंड कहीं और होगा, तो वहाँ बांधे। जो रिंग है हमारा वो क्या कर रहा है, किसी हॉरिजॉन्टल रफ है, रफ रफ कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, रफ रफ माने वहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रॉड विच पासेस थ्रू ए, जो कि जो हमारा रॉड है वो कहाँ से पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टली है, और पास कहाँ से कर रहा है, पॉइंट ए से। यानी कि अगर पॉइंट हमारा ए है यहाँ पर, अगर हमने एक एंड बांधा है और दूसरा एंड हम किसी रिंग से बांध देते हैं, मान लीजिए इस रिंग से बांध देते हैं, मान लीजिए इस रिंग से हम बांधते हैं यहाँ पर, और तो ये जो रिंग है क्या है, किसी हॉरिजॉन्टल रॉड से पास करता है, और जो रॉड कहाँ से पास करता है, पॉइंट ए से। अगर ये पॉइंट ए है तो यानी हमारा रॉड कुछ
यहाँ से पास करेगा, तो इस रिंग को हम यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ पर दूसरे एंड को बांधेंगे, तो यहाँ बांधेंगे तो क्या बन जाएगा शेप इसका, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। मान लीजिए ये रिंग है हमारा, इससे बांधेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म करेगा कैटेगरी। ठीक ठीक, अभी समझिए, फिर बनाएंगे अच्छे से पूरा डायग्राम। तो ये क्या कर रहा है, इसी पर क्या कर रहा है, वेट के कारण स्लाइड कर रहा है अंदर की ओर, स्लाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। एक क्लियर कर रहा है रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल रॉड विच पासेस थ्रू पॉइंट ए, यानी कि रॉड पॉइंट ए से पास कर रहा है। इफ वेट ऑफ द रिंग बी एन टाइम्स, जो रिंग का वेट है, इसका वेट, जो रिंग का वेट है उसका वेट कितना है, एन टाइम्स किसके वेट से, चैन के, यानी कितना, अगर मान लीजिए इसका वेट हम मान ले क्या, डब्लू डैश, जो हमारा क्या है, सॉरी, रिंग का अगर हम डब्लू डैश मानते हैं और इसका डब्लू मानते हैं चैन का, तो जो हमारा डब्लू डैश है वो एन टाइम्स डब्लू है, यानी जो हमारा चैन है उसका एन गुना हमारा किसका वेट है, जो हमारा रिंग है, तो वही कह रहा है। तो वेट ऑफ रिंग बी एन टाइम्स वेट ऑफ चैन, चैन के वेट का एन गुना, सो दैट इट्स वेटेड पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए इज इतना। तो दिखाइए कि हमें कह रहा है कि पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए इज इतना, यानी पूछ रहा है हमें स्पैन नहीं पूछ रहा है, यानी इस रिंग का जो पॉसिबल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए से, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है वो कितना होगा, वही दिखाना है, यानी कि ये 2x हमें प्रूव करना है। यानी कि एक कंडीशन आएगी जहां पर रिंग स्लाइड करते हुए इक्विलिब्रियम पोजीशन पड़ जाएगी, क्योंकि इधर की ओर क्या लगेगा, फ्रैक्शनल फोर्स, अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रैक्शनल फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट। तो एक कंडीशन आएगी, तो इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन को समझ लिए हैं आप लोग, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, उसके बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डायग्राम देखिए, तो हम पॉइंट ए को इधर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इधर ही बनाते थे सारी चीजें, तो स्लाइड कर रहा है तो इधर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे। तो मान के भाई क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहाँ पर आके हमारी रिंग रुक चुकी है। ठीक, तो यहाँ से रिंग टाइप का बनाइएगा, तो यहाँ से गोला टाइप का बना लीजिए, जिससे लगे कि हाँ रिंग है, ये रिंग है। ठीक, इसका वेट है कुछ डब्लू, तो वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा इसका परपेंडिकुलर। तो अगर वेट मान लेते हैं इसका, अगर डब्लू कुछ वेट होगा इसका, क्लियर है, इसका इसका कुछ वेट होगा, हम इसको कह दे रहे हैं डब्लू, या डब्लू डैश कह दे रहे हैं। क्लियर, इधर की ओर क्या लगेगा हमारा, फ्रैक्शनल फोर्स, जिसे हम कह दे रहे हैं म्यू इंटू आर, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा आर, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर आर। इसको मान लीजिए 2x, पूरा मान ले रहे हैं ग्रेटेस्ट जो डिस्टेंस इसके बीच का 2x है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो इस पर टेंजेंट कीजिए पॉइंट, जो हमारा, इसको कुछ नाम दे दीजिए, पॉइंट बी नाम दे दीजिए, पॉइंट बी, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट बी, जो कि यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, साइड। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या लगेगा हमारा, टेंशन हमारा टी नॉट, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए सी डैश, और यहाँ से डॉट डॉट करके हम मिला लीजिए, ये डिस्टेंस कितना होता है, सी। क्लियर, चलिए अब इसको देखिए, चलिए सोल्यूशन देखिए, इसका डायग्राम बना लीजिए सब लोग। जो रिंग का वेट है नीचे की ओर लगेगा, जबकि म्यू इंटू आर क्या है, रिएक्शन फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, जब इस पे स्लाइड होगा ये अंदर की ओर, तो बाहर की ओर लगेगा म्यू इंटू आर, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। क्लियर, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये रिंग पर, ये जो हमारा रॉड है उसके द्वारा क्या लगाया जा रहा है, रिएक्शन फोर्स। क्लियर, सभी को ध्यान में है ना? चलिए डायग्राम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सोल्यूशन इसका। अगर टोटल लेंथ 2l दिया हुआ है चैन का, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, एल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एल। तो यहाँ से आर्क लेंथ जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से एल। चलिए सोल्यूशन देखिए, जो पहले दिया है उसको लिखेंगे, लिखिए गिवन दैट द लेंथ ऑफ द चैन इज 2l, चैन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 2l, एंड एंड इतना दिया हुआ है, हम मान ले रहे हैं, लेट लेट हमने मान लिया, स्मॉल डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट पर यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चैन अगर हमने वेट कितना मान लिया, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ का वेट कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से लिख सकते हैं देन द टोटल वेट, या लिख सकते हैं देन द वेट ऑफ
वेट ऑफ लेंथ ऑफ चैन ऑफ लेंथ 2l। तो 2l लेंथ का वेट कितना हो जाएगा? 2l इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना कि 1 यूनिट का वेट अगर हमारा डब्ल्यू है तो 2 यूनिट का वेट 2w, 3 यूनिट का वेट 3w, इसी प्रकार 2l का वेट कितना हो जाएगा? 2l इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने लिख लिया 2l इंटू डब्ल्यू। तो टोटल वेट इसका कितना हो गया? 2l इंटू डब्ल्यू। क्लियर? अब जो हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे। देयरफॉर सिंस हमें गिवन है, सिंस द वेट ऑफ रिंग द वेट ऑफ रिंग इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेट वेट ऑफ चैन ऑफ लेंथ 2l। तो यहाँ से लिख लीजिए, तो n इंटू मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 2l डब्ल्यू। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 2nl डब्ल्यू। क्लियर? तो टोटल वेट कितना हो गया? हम इसको नाम दे रहे हैं डब्ल्यू डैश। अब इसको नाम देना चाहे तो आगे ऐसे करके लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू 2l डब्ल्यू, क्योंकि इसको हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यू, इसको नाम दे रहे हैं डब्ल्यू डैश। क्लियर? तो इसका वेट निकल के चला आया हमारे पास। अब चलिए लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से लिखिए, लेट हम मान लेते हैं कि पॉइंट बी जो हमारा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ से नाउ, या नाउ करिए मत कीजिए, लेट करिए। लेट माना, लेट पॉइंट बी इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ चैन। ठीक, चैन का क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, बताइए। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू डैश के बराबर। देखिए यहाँ पर दो बेट लगेंगे, एक बेट तो रिंग का बेट काम करेगा यहाँ पर नीचे की ओर, और रिएक्शन इसके कारण ऊपर, और ये जो हमारा ये रॉड है, ये चैन है, चैन के एल के कारण जो बेट होगा वो भी यहाँ पर एक्ट करेगा। तो जो इसका बेट एक्ट करेगा तो इधर की ओर नीचे की ओर कितना लगेगा बताइए? 2l लेंथ का वेट कितना आया था हमारा? 2l डब्ल्यू। तो यल लेंथ का वेट कितना आएगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे इधर तो क्या आ जाएगा? यल डब्ल्यू, यानी इधर एक और लगेगा यल डब्ल्यू। अब इसके डब्ल्यू डैश के जगह पे क्या रखना है हमें? डब्ल्यू डैश की जगह पर रख दीजिए 2, या तो वैसे रख दीजिए सीधे सीधे, डब्ल्यू यहाँ लगेगा एक्ट करेगा W/2। तो W/2 लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिखिए यल डब्ल्यू, और दूसरा हमारा रिंग का वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो 2nl डब्ल्यू। क्लियर? तो दोनों वेट यहाँ पर एक्ट करेंगे, तो आर किसके बराबर हो जाएगा? यल डब्ल्यू प्लस 2nl डब्ल्यू, और म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? टी नॉट, क्योंकि टी नॉट इधर लगा है, तो इस ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से लिखेंगे आर इक्वल टू किसके किसके बराबर? यल डब्ल्यू प्लस 2nl डब्ल्यू। क्लियर? तो यहाँ से लिखना चाहे तो कुछ कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आर इक्वल टू, देखिए यल डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 यहाँ बचेगा और यहाँ से 2n। तो आर इक्वल टू हमारा हो गया यल डब्ल्यू प्लस 1 प्लस 2n, एंड टी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? म्यू इंटू आर के। क्लियर? तो चलिए, और टी नॉट इक्वल टू आप लोग जानते हैं, टी नॉट इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू सी, और म्यू इंटू आर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। आर इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा? यल डब्ल्यू 1 प्लस 2n। क्लियर? तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा बगल में, सिंस टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी। यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? म्यू यल ब्रैकेट में 1 प्लस 2n। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो सी इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब म्यू इक्वल टू क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया था ना कि 1/λ हमारा क्या दिया था? 1/λ, जहाँ वेयर बताया गया था 1/λ किसके बराबर था हमारा? म्यू 2n प्लस 1 के बराबर था। क्लियर? तो हम म्यू 2n प्लस 1 की जगह पे 1/λ रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2n प्लस 1 है इंटू म्यू है, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं? सी, इसको यल को बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं म्यू इंटू 2n प्लस 1। क्लियर? और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/λ। तो यहाँ से l/λ, क्योंकि इसकी जगह हमने रख दिया 1/λ, तो सी इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दीजिएगा सिंस 1/λ इक्वल टू म्यू इंटू 2n माइनस 1, सॉरी प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आई? तो यहाँ सी इक्वल टू हमारा क्या आ गया? l/λ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लगाइए फॉर कॉमन कैटेगरी
फॉर कॉमन कैटेगरी एट पॉइंट बी के लिए बताइए, फार्मूला लगाइए, एल इक्वल टू सी टाइम्स आई, सी टाइम्स आई। यहाँ से देखिए एस इक्वल टू सी टाइम्स आई, तो यहाँ पर एट पॉइंट बी के लिए अगर हम लगाएंगे तो लिखिए एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे बताइए एस कितना होगा, किसके बराबर, एल के बराबर हो जाएगा, और साई हमारा साई के भी बराबर रहेगा, क्योंकि साई हम मान चल रहे हैं यहाँ पे एंगल। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर अभी, सी इक्वल टू एल बाई लेमडा आया है, तो यहाँ से रख दीजिए सी इक्वल टू एल बाई लेमडा, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो देयरफॉर इसीलिए एल इक्वल टू सी टाइम, सॉरी सी की जगह क्या रखेंगे, एल बाई लेमडा इंटू टाइम्स आई। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, बताइए देखिए एल से एल कैंसिल आउट, यानी लेमडा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, टाइम्स आई। और हमें प्रूव क्या करना है उसको भी ध्यान रख के चलिए, हमें प्रूव करना है 2l अपॉन लेमडा लॉग ब्रैकेट में हमें प्रूव करना है लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लेमडा इक्वल टू टेन साई आया है, मतलब इस यहाँ पर हमें टेन साई मिला, अगर इसके अंदर अगर टेन साई रखते हैं तो क्या मिलेगा, अगर देख लेते हैं रख के, टेन स्क्वायर साई और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारा बन गया टेन साई प्लस यहाँ पर रूट में सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं सेक साई, यहाँ हो जाएगा सेक साई, यानी ब्रैकेट के अंदर हमें बनाना है टेन साई प्लस सेक साई। तो आप लोग फार्मूला अगर यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमारा बन रहा है लॉग ब्रैकेट में टेन साई प्लस सेक साई वाला। क्लियर, ध्यान में आ रहा है सबको, क्योंकि यही दिखाना है स्पैन, तो स्पैन का यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू सी लॉग टेन साई प्लस सेक साई। क्लियर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो टेन साई इक्वल टू हमें मिल गया है लेमडा, तो हम यहाँ पर लेमडा पुट करेंगे तो एक पार्ट मिल गया, जबकि दूसरा पार्ट हमें लाना है 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, यानी कि हमें सेक साई की वैल्यू चाहिए। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक, तो अगर ये साई एंगल है तो टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब लेमडा आधार कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला कितना आ जाएगा कौन बताइए, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा हमारा, देयर सिंस यहाँ से लिख सकते हैं सेक एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। क्लियर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई लिखेंगे तो लेमडा की जगह क्या पुट कर देना है, टेन की जगह पे लेमडा, तो लेमडा रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर निकालें, यहाँ से ऊपर ही निकाल लीजिए, इसके आगे यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से सेक साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो सेक साई इक्वल टू आ गया 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसके आगे देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए तो लिखिए एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताइए, फॉर कॉमन कैटेगरी फिक्स लिखिए, फॉर कॉमन कैटेगरी, कैटेगरी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी इंटू लॉग टेन साई प्लस सेक साई। तो लिखेंगे एट पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे बताइए एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, और सी इक्वल टू हमारा आया था एल बाई लेमडा, जो कि भी हम लोग यहाँ से निकाले हैं, और साई इक्वल टू नहीं पता तो नहीं लिखेंगे, जबकि हमें टेन साई पता चल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन साई इक्वल टू, क्योंकि उसी के लिए एट पॉइंट बी पे इसीलिए टेंजेंट खींचे, तो उसी का साई लिए, तो टेन साई इक्वल टू हमें लेमडा मिला है, और सेक साई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। देयरफॉर इसीलिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करिए, तो एल बाई लेमडा इंटू लॉग टेन साई की जगह पे लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। क्लियर, तो एक्स इक्वल टू इतना आ गया, तो 2x इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एल अपॉन लेमडा लॉग लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू रिंग। ठीक, रिंग से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए का, वो इतना हो गया। क्लियर, यहाँ से लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, सबको समझ में आ गया सवाल, या लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज करके, स्पैन भी लिख सकते हैं इसको, यही हमारा क्या है, स्पैन है, स्पैन इक्वल टू 2x इक्वल टू 2l बाई लेमडा लॉग लेमडा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। तो आगे लिख लीजिएगा बढ़ा के, उसके बाद लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। मिटा दें, आप सभी का हो गया। चलिए, कहीं भी डाउट रहा करे तो पूछ लीजिए, करिए कमेंट में बिना किसी हिचक के, क्योंकि पूछेंगे तभी जान पाएंगे, नहीं पूछेंगे तो कैसे बताएंगे हम। बाकी अपने जो साथ में जो पढ़ रहे हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं सवाल या कोई भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है लेंथ
लेंथ राइटिंग को समझ में आ रही सभी को। लेंथ यल ऑफ यूनिफॉर्म चैन, यूनिफॉर्म चैन हैज वन एंड फिक्स, हैज वन एंड फिक्स्ड एट हाइट एच, एट हाइट एच above above a rough table, above a rough table, above a rough